नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसी विक्ट्री पे। अगर आप बनना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर टीचर तो ये वैकेंसी आपके लिए है। और वैकेंसी क्या है, क्या डिटेल है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड DLED 2025 के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास SMS कर रहे थे कि सर जो हमने पिछली बार एग्जाम दिया था तो किसी कारणवश हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन हम चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर हम टीचर बने, तो आप हमें एक बार इसकी पूर्ण डिटेल में जानकारी दे दीजिएगा। तो मैं आपको सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ, संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं कि क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। इसके बाद बात करने वाला हूं यूके में टीचर कैसे बने। भैया उत्तराखंड में टीचर बनने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फीस वो एग्जाम डेट्स कब कब रहने वाली हैं, सुनहरा अवसर आपके लिए रहने वाला है, और आपको तैयारी कहां से करनी है ये भी सब कुछ बताने वाला हूं। ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहती है, पिछली बार जब इसकी कट ऑफ गई थी तो कितनी गई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप बनना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर टीचर तो ये वैकेंसी आपके लिए है, सुनहरा अवसर आपके लिए है। इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना। मैं फिर बोल रहा हूं, तैयारी होगी एकदम डेडिकेट तरीके से होगी, बेहतरीन तरीके से होगी, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होगी। पिछली बार मैंने मात्र 2 से 3 क्लासें पढ़ाई थी और वहीं से भरपूर क्वेश्चन छप गए थे। तो उसके बाद बच्चों ने उस पर SMS किए थे कि सर आपने पहले से स्टार्ट क्यों नहीं किया। दोस्त उस समय लेट हो चुकी थी, इस वजह से थोड़ा संसाधनों की कमी थी, लेकिन अभी मैं आपके साथ पर्याप्त तरीके से जुड़ चुका हूं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण सिलेबस की। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ये आखिर DLED है क्या। भाई देखो, DLED 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स है। ठीक है, आपको इसमें 1.5 साल पढ़ाया जाता है कॉलेज में, और उसके बाद आपको लास्ट के 6 महीने किसी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और जैसे ही उत्तराखंड के अंदर वैकेंसी आती है तो आपको टीचर के लिए चयन कर लिया जाता है और आप एक बेहतरीन तरीके से टीचर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो यहां पर है 2 साल का कोर्स है, आपको पता होना चाहिए, जिस पर आपको 1.5 साल यहां पर पढ़ना है और लास्ट के 6 महीनों में आपको अपनी ट्रेनिंग देनी है किसी स्कूलों में जाने के बाद। ठीक है, इसके बाद फॉर्म आएंगे, आप उन फॉर्म को फिल करेंगे और आप उत्तराखंड के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप टीचर बन जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि संपूर्ण सिलेबस, भैया सिलेबस क्या रहने वाला है। उससे पहले हम बात ये करते हैं कि जो इसकी एग्जाम डेट रहने वाली है वो कब की रहने वाली है। दोस्त ध्यान देना, एग्जाम डेट सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे। जो फॉर्म स्टार्ट की डेट है वो 7/9/2025, इसका मतलब कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भरने और 6/10/2025 तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है भैया, फीस क्या रहने वाली है। जनरल और OBC के लिए जो इसकी फीस रहेगी वो 600 रहेगी, 600 रुपये रहेगी। SC और ST कैटेगरी के लिए फीस जो रहेगी 300 रहेगी, 300 रहेगी। और भैया PH के लिए जो फीस रहने वाली है वो कितने रहने वाली है, 150 रुपये रहने वाली है। अब भैया इसका पेपर कब होगा सर, इसका पेपर कब होगा, इसका पेपर होगा नवंबर के महीने में। ठीक है, तो अगर आप यहां से अनुमान लगाते हैं तो आपके पास मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है, और 2 महीने में कैसे तैयारी करनी, क्या करनी, कहां से तैयारी करनी है, मैथ्स कैसे पढ़नी है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, सब कुछ आपके लिए बताने वाला हूं। तो इसके बाद हम बात करते हैं मेरे दोस्त सिलेबस के ऊपर बात। ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला, ध्यान से देखेंगे कि संपूर्ण सिलेबस क्या क्या रहने वाला है मेरे दोस्त। सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग है GK GS। ठीक है, GK GS पहला भाग है GK GS का। दूसरा भाग इसमें होता है मैथ्स का मेरे दोस्त, किसका होता है, मैथमेटिक्स होता है। तीसरा भाग इसके अंदर क्या होता है भैया, रीजनिंग का होता है। और लास्ट भाग इसमें होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। ठीक हो गया, तो ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। GK GS के 50 क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त। कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, 50 क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक नंबर 1 क्वेश्चन का होता है, तो 200 क्वेश्चन आपके लिए लिख लिए जाते हैं। और कितने नंबर के रहते हैं ये 200 क्वेश्चन, जो इनका नंबर रहता है वो 200 नंबर के रहते हैं। पहली बात तो आपको पता चल गया होगा कि 4 सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS और टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे हम पेडागोजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो 50-50 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के अंदर आएंगे। 200 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद हम बात ही करते हैं कि सर क्या यहां पर आर्ट वालों के लिए, और जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, क्या दोनों के लिए अलग अलग पेपर आता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, दोनों के लिए पेपर सेम होता है। हालांकि जो आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं उनकी जो कट ऑफ जाती है वो थोड़ी कम जाती है, और जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। ठीक हो गया, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रहती है। ठीक है भैया, दोनों कैटेगरी में कट ऑफ अलग अलग रहती है। तो अगर हम पिछली बार की बात करें तो 2000 जो इससे
पहले वाली वैकेंसी आई थी वहां पर जो साइंस बैकग्राउंड की जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के अंदर, वो गई थी 156, 156 नंबर कट ऑफ गई थी। ठीक हो गया। और आर्ट बैकग्राउंड, जो आर्ट बैकग्राउंड के उनकी कट ऑफ थोड़ी इससे क्या जाती है, कम जाती है, यहां से 9 से 10 नंबर यहां पर कम जाती है। तो आपको इसी हिसाब से चलना है। और जो मैंने ये कट ऑफ आपको बताई है, ये जो कट ऑफ बताई वो जनरल कैटेगरी की बता रही है 156। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब समय हमारे पास 2 महीने बचा है और हमें पढ़ना इतना ज्यादा है, क्या ये पॉसिबल है मेरे दोस्त? बिल्कुल पॉसिबल है। जब भी किसी पेपर को निकालना होता है उसके लिए एक रोड मैप बनाना होता है, और रोड मैप अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कि आपको कैसे चलना है, तो आप आसानी से एग्जाम को फोड़ सकते हैं। क्योंकि 2 महीने का ये समय यहां पर आपके लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पर्याप्त है, लेकिन हां इतना समय आपके पास है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार वाले बच्चों को इतना समय भी नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो अब सुनहरा अवसर आपके लिए है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मेरे दोस्त, ये सुनहरा अवसर क्यों है? क्योंकि अगर आपने ये पेपर निकाल लिया तो समझिए आप लगभग आज टीचर बनने के लिए बिल्कुल एकदम क्या हुए हैं, तैयार हो चुके हैं। तो सुनहरा अवसर है, यहां से करें तैयारी मेरे दोस्त। तैयारी कहां से करनी है? मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं एक संपूर्ण बैच, जिसके अंदर आपको रीजनिंग मिलेगी, जिसके अंदर आपको मैथ्स मिलेगी, जिसके अंदर आपको जीएस मिलेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर आप प्रीवियस ईयर पर काम करेंगे तो वो खुद ही खुद बन जाता है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पर ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लास्ट समय में टीचिंग एप्टीट्यूड पर बात करेंगे। लेकिन जो अभी मेन फोकस रहेगा, जो बच्चों को प्रॉब्लम है, वो बच्चों को प्रॉब्लम है रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर। जीएस भी बच्चे पढ़ के याद कर लेते हैं, लेकिन जो मेन, जो सबसे खतरनाक मुद्दा है वो है मैथ्स, कि मैथ्स कैसे करें। सर मैं फिर आपसे ये बोल रहा हूं, मैं इस बार मैथ्स का हैंडल लेने वाला हूं, रीजनिंग और मैथ्स की जिम्मेदारी मैं आपकी लेने वाला हूं। अगर मैं किसी चीज की जिम्मेदारी लेता हूं तो वहां पर बखूबी तरीके से आपके सामने उसको उतरता हूं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग से डरते हैं मेरे दोस्त, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। अगर आप मेरे से एक बार पढ़िए, एक बार देखिए, मेरे पढ़ाने का लेवल देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका देखिए, अगर आप एक बार मुझसे पढ़ते हैं तो आप भी बोलोगे कि मैथ्स और रीजनिंग बहुत आसान है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए क्लास लेके आने वाला हूं। एक बार कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ने वाला है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सर हम रेडी हैं पढ़ने के लिए, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप भी बोलोगे कि क्या गुरुजी मजा ही आ गया, हमें मैथ्स से डर था लेकिन अब मैथ्स से प्यार हो गया है। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ आप फॉर्म फिल करेंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी आपके बीच क्लास लेके आऊंगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।